ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करते हैं हम मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह, करेज की बात कीजिए, गुस्से की बात कीजिए, दुर्घटनाओं की बात कीजिए, लीडरशिप की बात कीजिए, सेनापतिशिप की बात कीजिए, ये सब आर्मी वालों की बात कीजिए, आर्मामेंट्स वालों की बात कीजिए, और मैं डॉक्टर हूं ना, तो सर्जन वाले ग्रुप की बात कीजिए। ये सब मंगल के कंट्रोल में है। तो मंगल ग्रह अभी 17 मई से लेके और 26 जून तक मीन राशि में होंगे। 17 मई को मीन राशि में आएंगे कुंभ से, और 26 जून तक मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि में ऑलरेडी वहां क्या क्या है, वहां गुरु है और वहां शुक्र भी है। तो ये मंगल ज्वाइन करेंगे हमको, और उधर मंगल किसको छोड़ेंगे? शनि को छोड़ देंगे, जो उनके दुश्मन। तो इस तरीके से ये चलेगा। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। मंगलम प्रणमाम्यहम। डिटेल में करने की जरूरत नहीं, मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं मंगल ग्रह से। पर यह है कि 6 दिन के लिए तो मंगल ग्रह पहले तो गुरु की राशि पे, मतलब मीन राशि पे, तो वो मित्र की राशि, फिर गुरु देव तो वहीं विराजे हुए हैं, वहीं बैठे हैं। तो वो 2, 1 का 2 प्लस हो गया, और साथ में शुक्र है। तो वो भोग विलास और उस तरीके विलासिता का मालिक है, बट फाइनेंशियल के भी मालिक है। बट दे विल बी जस्ट फॉर 6 डेज। उसके बाद में शुक्र तो आगे चले जाएंगे। तो बेसिकली तो इस पूरे ड्यूरेशन में मंगल और गुरु साथ रहेंगे और मीन राशि पे रहेंगे। जल तत्व की राशि है मीन, और गुरु की ही राशि है ये। तो इसलिए मंगल के इस समय इफेक्ट अच्छे आएंगे। इसमें ये बता देता हूं कि 2 नक्षत्र मेन इन्वॉल्व हो रहे हैं, पर जो मोस्ट है कि वो लास्ट में जाके रेवती नक्षत्र है, वो बुध का नक्षत्र है। मंगल बुध थोड़े से वो फ्रेंड नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। बट आपको कोई ज्योतिष तो पढ़नी नहीं है, उससे मतलब नहीं। आप तो यू शुड लुक फॉर व्हाट आर द इम्पैक्ट इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजिट ऑन योर इंडिविजुअल राशि। सो बात करते हैं अपन मेष राशि। मेष राशि के ये मंगल जहां गुरु चल रहे हैं, मतलब इनके 12th हाउस में आएंगे। हाउस ऑफ लॉसेस, थेफ्ट, बेडरूम प्लेजर वाली बात करूं, ये सब चीजों के लिए है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस, इन सब के लिए, और ऑफ कोर्स हेल्थ इश्यूज के लिए भी है। तो यहां पर मंगल ये सारी चीजों में इनको वीक करेंगे। एक चीज में 6 दिन तक के लिए डेफिनेटली इनके, अगर कोई पहले से कोई फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, या हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ झगड़ा है, तो फॉर दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ 6 days ओनली दे मे हैव सम compromises और may come to a conclusion। थोड़ा कंफर्ट हो सकता है, थोड़ा कंफर्ट हो सकता है। वो हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी ट्रेवल में चले जाए, जैसे होता है ना, अभी समर सीजन है, लेट्स गो टू द हिल स्टेशन एंड दे स्टे फॉर 6 days उसी ड्यूरेशन, ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज उनके कमजोर है, उनको उपाय करने हैं मंगल के सारे। बाद में वृषभ राशि। वृषभ राशि के ये 11th हाउस में आएंगे। तो वृषभ राशि के तो अभी तो गुरु बहुत अच्छा चल रहा है, शुक्र बहुत अच्छा चल रहा है, हाउस ऑफ प्रॉफिट, और उसमें मंगल। तो 6 दिन के लिए तो वो उनके भी वो पार्टनर से रिलेशनशिप वाले बहुत अच्छा है। उसके बाद में मंगल तो वहीं रहेंगे, शुक्र आगे चले जाएंगे। तो फिर मेन जो हमारा मेन चीज है, क्या है? अर्निंग, वर्किंग, परफॉर्मिंग, ये सब चीजों में उनको फायदा होगा। नेम फेम की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, अर्निंग की बात करें, गुरु भी साथ है,
तो ये सब एक और इसमें इम्पॉर्टेंट है, अगर उनके कोई डेट्स हैं, मतलब जो कर्जा वाला पोर्शन है, तो वो ये पीरियड है जिसमें ये हट जाएगा। निश्चित रूप से कम तो होगा ही, ये पक्का है। उसके बाद में आता है मिथुन राशि। मिथुन राशि के 10th हाउस में हाउस ऑफ कैरियर, बिजनेस और जॉब, तो उसमें ये सब जगह फायदा देंगे। मंगल 10th में फायदा देंगे, गुरु से भी ज्यादा फायदा देंगे। तो ये अपना दे सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं, और आपका जितने भी रिलेटिव टर्म्स हैं, जैसे नेम फेम भी है, अच्छी परफॉर्मेंस भी है, अचीवमेंट्स भी हैं, ये उनके लिए मिथुन राशि। फिर आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के ये आएंगे 9th हाउस में, भाग्य भवन में। तो इनके सब अच्छा है, नेम फेम ये वो सब बढ़िया। एक विशेष चीज ये है कि मंगल बड़े भाई का कारक होता है। देख छोटे भाइयों वाले घर को रहे, बट होता बड़े भाई है। तो बड़े भाई जिनके भी हैं उनका भी फायदा हो सकता है। मंगल एक चीज यहाँ पर और भी कर सकता है, वो ये है कि इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज बात अटकी हुई है या कुछ है, तो वो भी इसमें मटेरियलाइज हो सकती है इन ए पॉजिटिव वे। उसके बाद में आइए सिंह राशि। सिंह राशि के ये 8th हाउस में आएंगे, तो उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, उनको अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखना है, उनको अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान रखना है, उनको अपनी जॉब का ध्यान रखना है। बी केयरफुल, यू मे नॉट हैव केसेस फालतू के, उसमें आप कहीं उलझ जाओ, कर्जा बढ़ जाए, आपको ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाए, हाइपर जो हाई बीपी कहते हैं वो हो सकता है, ऑपरेशन, एक्सीडेंट। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, बी केयरफुल व्हेन वाइल ड्राइविंग द कार, या जो भी आप करते हैं उनके लिए ये ठीक नहीं है। उनको एंटायर मंगल के उपाय करने हैं। जहां तक उपायों की बात है, मैंने पीछे के सब वीडियोस में दे रखे हैं। हो सकता है कि 2-4 वीडियोस में, जैसे अभी नहीं बता रहा हूं पूरा डिटेल, वैसे नहीं बताया, बट आई हैव स्पोकन अबाउट द रेमेडीज रिक्वायर्ड फॉर मार्स इन डिटेल, एब्सोल्युटली इन डिटेल इन माय पास्ट वीडियोस, उसमें आप देखिए। उसके बाद में यस थोड़ा सा और इसमें वो मैंने कह दिया, यस कर्जा बढ़ सकता है इनका, फाइनेंशियल लॉसेज हो सकते हैं इनको, और ये करीब करीब इनके लिए तो ये है कि माइनस ही माइनस है। उसके बाद में आता है कन्या राशि। कन्या राशि के 7th हाउस में जाएगा, हाउस ऑफ पार्टनर। तो वही 6 दिन तो बहुत अच्छा है। उसके बाद शुक्र तो आगे चले जाएंगे, मंगल और बृहस्पति रहेंगे। तो ये कोई बहुत खराब भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है फॉर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, क्योंकि गुरु साथ में है तो शुभता भी देगा, और मंगल है जो थोड़ा उनसे कहीं गुस्सा हो सकते हैं, या कहीं थोड़ा ऐसा हो सकता है जो पार्टनर में गेट हर्ट, ये ऐसा हो सकता है। अब इनको एक चीज बहुत अच्छी मिलनी है, क्योंकि केंद्र स्थान में ये होंगे, इनके भी वही प्रमोशन, नेम फेम, ये सारी चीजें प्लस प्लस है। इवन ये 2nd हाउस को भी देखेंगे तो कर्जा भी कम हो सकता है, पर हेल्थ का अपना, अपने पार्टनर का ध्यान रखना है, और रिलेशनशिप का भी ध्यान रखना है। उसके बाद तुला राशि की 6th हाउस में जाए, इनके अगर किसी से शत्रुता है, या कोई शत्रु इनको, या कोई डिसेप्टिव एनिमी इज ट्राइंग टू हार्म देम, उन सब का यहाँ एकदम खात्मा हो जाएगा। दे विल डाई देमसेल्फ, क्योंकि मंगल इन 6th हाउस, सेनापति तलवार लेके खड़ा हुआ है, हटा देगा। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। इनको बस सिर्फ एक ही जगह ध्यान रखना है, क्योंकि बृहस्पति भी वहां है और ये भी वहां पहुंच गए, तो दोनों तरह के। एक डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई ऑपरेबल या ऑपरेशन की बात नहीं हो जाए, जैसे एसिडिटी होती है कई बार, पेप्टिक अल्सर टाइप हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए यहाँ, ये वो सब चीजों के लिए उनको ध्यान रखना है। मतलब ब्लड से रिलेटेड एलिमेंट्स का उनको ध्यान रखना है, एंड ऑफ कोर्स ब्लड प्रेशर ऑल्सो। और उसके आगे क्या लीड करता है ब्लड प्रेशर, वो भी, तो ये जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद में वृश्चिक राशि की बात करें, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये 5th हाउस में आएंगे,
तो 5th हाउस इज आउट ऑफ परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो परफॉर्म करने की बात करें, आउटपुट की बात करें, उनके स्टडीज की बात करें, उनके कोर्सेज की बात करें, उनके इवन लव की बात करें, उन सब में ठीक है। लव को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, थोड़ा कमजोर, बाकी सब में बढ़िया है, बाकी सब में बढ़िया है, बाकी सब में बढ़िया है। उसके बाद में आता है साहब धनु राशि। धनु राशि की 4th हाउस में, हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, एसेट्स, मदर एंड हाउस ऑफ हैप्पीनेस। जो एक वर्ड होता है ना, सुख चाहिए हमें, वो उस 4th हाउस से देखा जाता है। तो जो सुख वाला स्थान है उसमें मंगल आ गए। मंगल का सुख से नहीं, ये तो हर समय लड़ाई में रहते हैं। गन फायर की बात करिए, जो आजकल वो चल रहा है ना, क्या कहते हैं उसको, यूक्रेन में मिसाइल्स की फायर की बात कीजिए, तो यहाँ पर उनकी मदर को कष्ट हो सकता है, या उनके कोई चीज प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट सिंस इट्स एस्पेक्टिंग द 10th हाउस, सो जॉब विल बी सिक्योर्ड। जॉब में थोड़ा ठीक ही होगा मंगल के। उसके बाद में इनको उपाय करने हैं, इनको धनु राशि वालों को भी उपाय करने हैं। मकर राशि वालों के ये आएंगे साहब 3rd हाउस में। 3rd हाउस की बात करें, सबसे पहले स्टेटस की बात करूं, नेम फेम की बात करूं, अचीवमेंट्स की बात करूं, एग्जीक्यूशन की बात करूं, तो ये सब कुछ कर लेंगे। दिस इज द मोस्ट फेवरेबल पीरियड फॉर यू। आप फोकस कीजिए, आपको अगर कुछ स्टार्टअप लेना है, नया कुछ करना है, आप इफ यू आर इन ए सीडिंग फेज ऑफ एनी बिजनेस, प्लीज बहुत अच्छा सा आप ट्राई कीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। फेवरेबल पीरियड है आपका ये पूरा, जो 45 डेज का होता है स्टे मंगल का नॉर्मली ऑन वन राशि। उसके बाद में आता है साहब कुंभ राशि। कुंभ राशि की ये 2nd हाउस में आएंगे, तो वही हाउस ऑफ वेल्थ, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, और 12th और 2nd हाउस से ही आंखें भी उन्हीं से कंट्रोल होती है, तो वो ठीक है, सब अच्छा है। हेल्थ का इश्यू देखना है, क्योंकि ये मार्ग स्थान भी कहलाता है। हेल्थ का इश्यू देखना है, वापस वही कंट्रोल ऑफ एंगर एंड ऑल दैट दे शुड लुक फॉर, शुड सी दैट। और अदरवाइज उनको अगर उनके फिर वही डेट्स अगर हैं, तो वो डेट्स को कम करेगा, कर्जे को डेफिनेटली कम करेगा। हेल्थ को चाहे जैसा कर दे, बट कर्जे को तो डेफिनेटली कम करेगा। तो ये उनके नॉर्मल कोर्स में मिक्स्ड कह लूँ, या अगर मैं 60-40 कह लूँ, 60 प्लस 40 थोड़ा कम। उसके बाद मीन राशि। मीन राशि पे तो खुद ही महाराज पधार रहे हैं, तो मीन राशि वालों के लिए सब अच्छा है। हेल्थ एंड द रिलेशनशिप विद पार्टनर, ये 2 एरियाज में उनको ध्यान रखना है। पहला मैंने वर्ड बोला है, मेरे साथ में एक विशेषता है, जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है मैं उसको फर्स्ट बोलता हूं। जैसे कई बार हम कहते हैं कि ये व्रत कर लो, नहीं तो फिर ये कर लो, नहीं तो ये कर लो, तो वो प्रायोरिटी वाइज कहता हूं मैं। जब उपाय भी लिखता हूं तो उसमें भी जो 1, 2, 3, 4 है वो प्रायोरिटी वाइज। द मोस्ट इफेक्टिव उपाय विल बी पुट विद द नंबर 1, द सेकेंड मोस्ट विल बी वो लास्ट में। वो मैं बोलता हूं हर एक में। जो पौराणिक मंत्र की बात की मैंने, दरिशंग तुषाराभम, वो जो अभी मैं बोला था, वो मंगल का पौराणिक मंत्र है, तो वो लास्ट वाली बात होती है, बट दैट इज द सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव उपाय। तो मीन राशि वालों के लिए भी एब्सोल्युटली अच्छा है। अब इसके बाद में मैं एक और बात कहना चाहता हूं। अब बात हो रही है जन्म कुंडली की। अभी तक बात हुई थी राशि वाइज मंगल का, ये मीन राशि में जो गोचर है उसका आप पे प्रभाव, आपकी राशि के अनुसार। अब बात हो रही है आपकी कोई भी राशि हो, जन्म कुंडली जिस समय आप जन्मे हो उस समय मंगल की क्या पोजीशन थी। पहला, अगर उस जन्म कुंडली में फिगर 4 कर्क राशि का मंगल है, चौथे नंबर पे कर्क राशि आती है, कर्क राशि का मंगल है, उनको जीवन भर मंगल के उपाय करने हैं। दूसरा, वो तो था राशि वाइज के भाई वो, और यहां पर अब आ रहा है हाउस वाइज
कि अगर वो 8th हाउस में प्लेस्ड है, ये जन्म कुंडली की बात हो रही है, ये वो ट्रांजिट की बात नहीं हो रही है भाई और बहनों और माय डियर फ्रेंड्स। भाई बहनों वाला मैं नेता तो हूँ नहीं, तो माय डियर फ्रेंड्स, तो उसमें मैं और माय डियर क्लाइंट्स, मैं उसमें यही कहूँगा, शिष्य भी कह सकता हूँ, बिकॉज हियर आई एम टेलिंग यू, आई एम वर्किंग एज ए टीचर, आई एम वर्किंग एज ए director, or I am giving you the guidance, I am giving you how to protect the evil effect of this Mars and how to get full benefit out of this Mars, ये दोनों चीजों के लिए। तो वो उनका ये है कि जन्म कुंडली के अंदर किसी के मंगल चाहे जिस राशि का हो, 8th हाउस में प्लेस्ड हो, 12th हाउस में प्लेस्ड हो और 6th हाउस में प्लेस्ड हो, उनको उपाय करने चाहिए। यहाँ एक और वर्ड जुड़ता है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत डराया गया होगा, बहुत बातें हुई होगी, वो है मंगल दोष। शादी का पूरा खेल वही है। तो मंगल अगर 1st हाउस में है आपके जन्म कुंडली में, मंगल अगर आपके 4th हाउस में है, 7th हाउस में है, 8th हाउस में है या 12th हाउस में है, तो मंगल दोष है। साउथ की बात करें, दक्षिण भारत में 2nd हाउस में भी अगर मंगल होता है तो उसको भी मंगली मानते हैं। ये लग्न से भी मानते हैं, ये शुक्र से भी ऐसे ही घरों में हो तो मानते हैं, चंद्रमा से हो तो भी ऐसे ही मानते हैं। ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, बट जिनको भी किसी भी ज्योतिषी ने ये कहा कि यू कम अंडर द हेड ऑफ मंगल दोष, उनको भी मंगल के उपाय करने चाहिए। वो आपको है कि क्वालिफाइड जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर से, हु हैज, मेरा कंसेप्ट ये है कि ज्योतिषी आप कितने बड़े हैं ठीक है, बट अगर इफ यू आर प्लेइंग योर कार्ड विद लॉजिक, यू कांट बी रॉन्ग इन एवरी स्पेयर ऑफ द लाइफ। मतलब ये ज्योतिष की क्यों, मैं डॉक्टर भी हूँ, डॉक्टरी में भी जो हमने ट्रीटमेंट जब लिखा, प्रेस्क्राइब किया, या वाइल एग्जामिनिंग द पेशेंट आई सेड कि यार ये ऐसा चल रहा है तो इसका लॉजिक क्या है, इससे निमोनिया होगा या इससे कोरोना होगा, ये सब चीजें वो डेफिनेटली। तो लॉजिक बेस्ड जो भी करते हैं उनके लिए। अब एक रैपिड फायर उपाय की बात कर लें। मंगल के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला उपाय, जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहले धरती माता को हाथ से स्पर्श कीजिए, दोनों हाथों से, और प्रणाम कीजिए, क्योंकि भूमि का ही ये खेल है। भूमि पुत्र है, कुज पुत्र, भूमि का नाम कुज भी है, भूमि पुत्र है मंगल। तो सबसे पहले भूमि को नमस्कार कीजिए, फिर इनके अधिष्ठाता हनुमान जी और हनुमान जी के शिव जी, तो ये इनसे जुड़े हुए हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी का पूजन कीजिए, उनको सिंदूर, घी, चमेली का तेल वहां हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए वानर सेना, ये चमेली का क्या लॉजिक है, वानर सेना जो जंगल में रहते थे, पेड़ों पे रहते थे, वन में रहते थे, तो वहां इस चमेली का एक अलग है, दे हैव सो मच ऑफ लाइकिंग फॉर जैस्मिन। तो चमेली का तेल, चमेली का इत्र, सिंदूर मिला के चढ़ाइए, चमेली का दीपक जलाइए और गुड़ जरूर खाइए। उस दिन गुड़ जरूर खाइए, मंगलवार को, मंगल का दिन होता है मेघ मंगल का। और एक है, मैंने आपको ये फर्स्ट तो ये, फिर हनुमान जी ने एक चीज कही है कि भाई मुझे खुश करना है, मंगल के लिए हनुमान जी को खुश करना है, तो मैं तो एक बात से खुश होता हूँ और वो होता हूँ राम नाम से। तो रामायण सुनाइए हनुमान जी को, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट उपाय। देन फिर तो सेकंड मोस्ट इफेक्टिव उपाय तो वो है, वो उनका जो पौराणिक मंत्र के जाप 10,000 टाइम करवाने होते हैं, 7 डेज लगता है हमारे यहाँ करते हैं, तो वो करवाइए एंड एंजॉय द थिंग। आप, मैं शुरू में बोलना चाहिए था पर अब बोल रहा हूँ, मैं हूँ डॉक्टर एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्था, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्था। और अगर कोई बहुत मेजर इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, एक मैंने अभी एक स्कीम भी चला रखी है कि एवरी सैटरडे आई विल बी टेकिंग ऑल एवरीबडी without any energy exchange or without any expectation or in clear terms no money,
नो फीस, नथिंग। हम आपसे कमाएंगे आपका आशीर्वाद, आपकी गुडविल, उसकी हमें जरूरत है। और वो मैंने शुरू कर रखा है अभी नई स्कीम, 2 हफ्ता सिंस 2 वीक्स आई हैड स्टार्टेड, और अभी तक मैंने 17 लोगों को किया है ये। और आपको ये बता दो, दिस स्कीम विल कंटिन्यू, सब ठीक रहने पे दिस विल कंटिन्यू टिल मार्च 2025 ऑन ऑल द सैटरडेज। एक ये मत सोच के करिएगा कि फ्री में अवेलेबल है, चलो कर लेते हैं, क्योंकि आपको एक बात बता देता हूं, रिजल्ट उसी को आता है जो इसमें कोई धोखाबाजी नहीं करे, जेन्युइन है। आप पूछिए, मैंने इसीलिए स्कीम चलाई है, तो यू विल बी वेलकम। बट अगर के यूं ही कैजुअली गप लगाने, अरे साहब मैं तो बैठा हुआ था, मैंने सोचा बात कर लेते हैं, आज तो आप फ्री हो, तो वो ऐसे में रिजल्ट नहीं आता है। आपको ये भी बता दूं यहाँ पर, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, बट आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे हम लोग ट्रेन में, मैं हस्तरेखा देखना शुरू किया था 10 साल की उम्र में, तो उस समय हम ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं। उसके बाद डॉक्टर भी बना मैं, दोनों ही जगह क्या चीज़ है, ट्रेन में जा, अरे आप थोड़ा हमारा भी हाथ देख दीजिए, या डॉक्टर साहब मेरे ऐसा हो रहा है, मेरे वैसा हो रहा है। सी, if you take it very casual, you are not going to get the results, because it is not that I am not concentrating or I am not performing well. No, I will certainly do that. मैं तो अपनी तरफ से उतना ही परिश्रम करूंगा जितना कि मेरे क्लाइंट्स के लिए करता हूं, बट सब खेल किसका है? ऊपर वाले का है, वो देखता है। और ये रिलीजियस एरियाज के जितने भी चीज है, आप बहुत बार मैंने देखा है, मैं पाप नहीं ओढ़ना चाहता, बट दिस इज माय ऑब्जर्वेशन कि नोट फटा हुआ है, चल यार गुल्लक में डाल देंगे, भगवान के वहां हो जाएगा सब। पैसा है, नहीं चल रहा है, वहां डाल देंगे, उससे आपके दोष पैदा होते हैं। आप अगर किसी एक जरूरतमंद पर्सन को, जैसा मेरा ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि रिक्शा वाले को, 3 व्हीलर वाले को, टैक्सी वाले को, सब्जी वाले को, ये जो रेडी लगाने वाले हैं उनको, अगर आप उनको कोई भावताव करते हो और उनकी मजबूरी है, वो पैसा कम करेंगे ही, पर आपको बता देता हूं, आप 10 रुपए कम करवाएंगे और आपको 10 लाख रुपए का लॉस होगा। ये याद रखिएगा। ये कोई मेरा वो वैसा ही नहीं है, आजमाई हुई बातें हैं। नेवर बार्गेन अननेसेसरी, नेवर बार्गेन विद। कॉस्ट में पूछता हूं, किस बात के लिए पूछता हूं? जहां मेरी अफोर्डेबिलिटी की बात हो या नहीं हो, देन आई सर्टेनली आस्क। जेन्युइन आप पूछ लीजिए। आजकल अभी जैसे बीच में नींबू चल रहे थे 400 रुपए किलो, यू मस्ट आस्क। बट अब उस 400 को अरे 40 रुपए, नेवर डू दैट। ये इसमें है नहीं, ये आज वाले वीडियो का टॉपिक नहीं है। बट यू सी, आहार और विहार, ये दो की भी रिलीजियस एरिया में या धार्मिकता में या सनातन धर्म में बात करूं या किसी भी धर्म की बात करूं, उन सब में इनकी वैल्यूज है, ये ध्यान रखिएगा। आप किसी से फ्रेंडशिप भी करते हैं, कम आउट विद द ट्रूथनेस, यस इट्स लाइक दिस, ये है और ये है, इस तरीके से आप चलेंगे तो यू विल बी टेकन केयर बाय दीज ऑल प्लैनेट्स एंड टेकन केयर बाय द लॉर्ड ऑफ ऑल दीज प्लैनेट्स, भगवान महादेव, ब्रह्मा विष्णु महेश और सारी देवियां, मां शक्ति, वो सब आपका ध्यान रखेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं सोचता हूं कि मंडे को जो मैं एक और नया सिस्टम कर रहा हूं कि उन राशियों को ले रहा हूं मैं, इंडिविजुअल राशियों को, एवरीथिंग अबाउट दोस राशिज और जोडियक्स, जिनको कि अभी प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में हैं। वो सबसे पहले जो सबसे वीक पीरियड में से, दोज हु आर पासिंग थ्रू, एंड दैट हैज कम इन माय ऑब्जर्वेशन आल्सो।